अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 12 का फर्स्ट यूनिट 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी यूनिट 1 का पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है कि लॉजिकल पैटर्न की बेस पर एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है, और इसमें जो है वो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जो है वो तकरीबन 100 सालों से उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया है किसी ख़ास पर्पस के लिए, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, मुख्तलिफ़ कामों में। लेकिन यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपको बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप एलिमेंट्स को या पीरियोडिक एलिमेंट्स को उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अरेंज करें, एलिमेंट्स के इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। पिछली क्लासेस में जैसे आपको बताया गया कि आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन की बेस तक पढ़ा था, लेकिन इसमें आप पीरियोडिक टेबल को मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे कि उसको कैसे मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अरेंज किया गया, कैसे ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया गया है। सबसे पहले और आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका गौर से देखें तो उसमें जितने भी आपके पास केमिस्ट आए हैं, उन्होंने सिर्फ यहीं तक उसको किया है कि अरेंज कर दिया है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया है उसको, उसमें उन्होंने ना किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ क्लासीफाई कर दिया कि इस तरह पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो है पीरियोडिक टेबल, जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस तरह प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको क्लासीफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद एक केमिस्ट आए तो उन्होंने उसके बारे में कुछ क्लासिफिकेशन दी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो केमिस्ट जिन्होंने मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन ऐड किया वो अल-राज़ी है, डुब्रेनियर है, न्यूलैंड है और मेंडेलीव। अल-राज़ी ने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे किया है क्लासिफिकेशन। डुब्रेनियर ने क्या किया है कि 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया है जिसको ट्राइड्स कहते हैं, और उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। उसके बाद न्यूलैंड है जो कि इंग्लिश केमिस्ट हैं, उन्होंने 62 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है on the basis of their increasing order of their atomic masses, और उन्होंने इस तरह अरेंज किया कि हर 8वां जो एलिमेंट है वो रिजेंबल कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ फर्स्ट विद द फर्स्ट वन, और इसी को लॉ ऑफ ऑक्टिव भी कहा गया, और ये किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। उसके बाद एक रशियन केमिस्ट है जो कि मेंडेलीव है। मेंडेलीव ने बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कम्प्रिहेंसिव स्कीम दी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में। उन्होंने क्या किया कि एक फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, इससे पहले जो न्यूलैंड ने दिया था उसमें उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी लेकिन फिजिकल, लेकिन जो मेंडेलीव ने दिया इसमें उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी, और उनको 8 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। और उसी को जब आप उसको हॉरिजेंटल फॉर्म में देखते हैं रोज़ में, तो उनको पीरियड्स कहा गया। मेंडेलीव ने क्या किया कि अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, और ये फाउंड किया कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेगुलर इंटरवल में सिमिलर जाती हैं। ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन जो है इसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ। और मेंडेलीव ने एलिमेंट्स के लिए कुछ खाली जगह भी छोड़ी और ये प्रेडिक्शन दी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। तो बाद में एक जगह छोड़ी गई जर्मेनियम, और जब उसको उस जगह प्लेस किया गया तो उसके साथ जो है वो काफ़ी एग्रीमेंट भी हुए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ वाकई रिजेंबल कर रही होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इस तरह जो है वो मेंडेलीव जो हैं उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है वो उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेन वो मेंडेलीव के नाम पर ही है, और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जिसको आजकल हम स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।